विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री गिरीश कुमार चौधरी जी, नालंदा खुला विश्वविद्यालय नालंदा के कुलपति श्री केसी सिन्हा जी और यहां मेरे साथ आए हुए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री बी कार्तिकेय धन जी, पटना विश्वविद्यालय पटना के माननीय प्रति कुलपति श्री अजय कुमार सिंह जी, यहां उपस्थित मेरे साथ आए हुए मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, पटना विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर खगेंद्र कुमार जी, पटना विश्वविद्यालय के माननीय पूर्व कुलपति प्रोफेसर राम बिहारी सिंह जी, पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर नवल चौधरी जी, यहां उपस्थित प्रोफेसर रणवीर रंजन जी, प्रोफेसर अतुल कुमार चौधरी जी और इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले सभी पूर्व शिक्षकगण और वर्तमान शिक्षकगण, मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूं और एक ऐतिहासिक व्हीलर सीनेट हाउस में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, प्राचार्यगण, प्राध्यापकगण, एनसीसी के कैडेट, शिक्षा विद्गण, पटना विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, सहकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आज जो शिक्षक दिवस का आयोजन होता है वो भारत के महान दार्शनिक और प्रसिद्ध शिक्षक, और तो पहले वो उपराष्ट्रपति बने और देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के प्रति उनके जन्म दिवस के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और आज के अवसर पर ही शिक्षा दिवस के आयोजन का कार्यक्रम बहुत पहले से शुरू किया गया। अब ये जो जन्मदिन 5 सितंबर को हर वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और मैं सभी शिक्षकों और शिक्षिकाओं के प्रति सम्मान प्रकट करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज खुशी की बात है कि आज शिक्षक दिवस के आयोजन पटना विश्वविद्यालय में किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त शिक्षकों का और वर्तमान शिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो मैं तो उनको बधाई दे चुका हूं, फिर दे रहा हूं, पुनः उनको मैं बधाई दे रहा हूं। और पटना विश्वविद्यालय भारत का, पूरे देश का 7वां विश्वविद्यालय है। आप जो नए लोग हैं जरा जान, हम तो पढ़ने ही ना पढ़े थे जी। ये इतना पहले था, मात्र 7 विश्वविद्यालय देश में था और तब पटना यूनिवर्सिटी बना था। अब उसके बाद आप समझ लीजिए कि अब क्या हो गया है। 1917 में बना था और अब हो गया 106 वर्ष पूरा हो गया पटना विश्वविद्यालय का। और पटना विश्वविद्यालय ने शुरू से ही शिक्षा एवं शोध में अपना अभूतपूर्व योगदान किया था। अब पटना विश्वविद्यालय के विकास के लिए हम तो हमेशा से तत्पर रहते हैं। भैया नहीं न पड़े हैं, 1966 में आए थे जी पढ़ने, तो उसी समय से हमको तो जो लगाव है शुरू से तो बहुत ज्यादा लगाव है जी। और उसके बाद तो फिर गए इंजीनियरिंग कॉलेज में, और फिर कितना बड़ा आंदोलन हुआ जेपी के नेतृत्व में, सामने है। ये जो बिल्डिंग नया बना है, हम आके कहे थे कि ये बिल्डिंग खराब है, आखिर जो है यहीं पर, अब उनको बोलना चाहिए था ना, ये पूरा का पूरा हम कहे तो ठीक बनेगा।
यहीं से मूवमेंट शुरू हुआ था हम लोगों का। तो जेपी मूवमेंट हुआ था तो सबसे पहले यही भाषण उनका हुआ, हम लोग तो यहीं पर करवाए थे उनका। और कितने लोग आप जानते हैं, देश के और दुनिया के बड़े बड़े लोग आते थे और सब लोगों का पटना यूनिवर्सिटी में मीटिंग होता था और यहीं पर आकर के वो भाषण देते थे। और सारे जितने हमारे कॉलेज के लोग थे, सभी यूनिवर्सिटी के लोग थे, सब लड़के लड़कियां यहाँ पर आते थे और सब प्रोफेसर लोग भी आते थे। ये तो बहुत सुंदर जगह है जी। तो आप फिर इसको सिखा किया हम लोग चाहेंगे कि अब बहुत दिन से आप बाहर के बड़े बड़े लोगों का नहीं हुआ। जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे तो बाहर से बड़े बड़े लोगों को बुलवाते थे, तो आपको कहेंगे आप भी तो बाद हुआ है जी। आपको जब दिया गया है तो यही कहेंगे, सब लोगों को कहेंगे कि जरा जितने भी देश के और देश के बाहर के बड़े से बड़े लोग हैं, पढ़ाने वाले या अन्य प्रकार से जो अच्छा से अच्छा काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनको बुलाइएगा ताकि लड़के लड़कियों को, बच्चे बच्चियों को और टीचर्स को वो उपदेश देंगे तो उनको जरूर बुलाइएगा। मानिएगा नहीं मानिएगा, बुलाया करिएगा। साल में कम से कम एक लोगों को बुलाया करिएगा। आप हम कहेंगे कि जब किसी बड़े आदमी को बुलाइएगा तो हम कहेंगे ऊपर नहीं, हम भी नीचे आके बैठेंगे ताकि सब लोगों को लगे कितना बढ़िया। तो हमारा तो पूरा पुराना जगह है जी, पूरा लगाव है हमारा, हम कभी भूलने वाले हैं। इसलिए इसका जितना विकास होगा, और आप जानते हैं तो हम तो शुरू से चाह रहे थे जी कि इसको पटना यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय मान्यता मिल जाए, लेकिन शुरू से वही नहीं हुआ। तो अंत में हम जब केंद्र में मंत्री थे तब हमने आग्रह किया कि भाई हम पढ़े हैं कहाँ, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज कितना पुराना था, ये जो था पूरा का पूरा वो बहुत भी पुराना था, यानी जब देश में 6 था तब का था, समझ गए, तो उसी समय का था। तो हमने कहा इसको भी राष्ट्रीय नहीं बना तो कम से कम जो मेरा जो है इंजीनियरिंग कॉलेज इसको तो बना दीजिए नेशनल। तो एग्री कर गए थे उस समय, तो वो बन गया और आप जानते ही हैं। तो इसलिए ये सब पूरा का पूरा, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी आदरणीय प्रधानमंत्री थे, मेरी बात को माने और उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी थे इसके मंत्री, तो हम जब कहे तो मान लिए। आप किसी को भेजे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके इधर उधर कर रहा था, हम करे हम गए फिर इधर उधर क्या कर रहा, कहना ही नहीं, पक्का बन गया। आप देख रहे हैं कैसा सुंदर बन गया, NIT बन गया और कैसा बढ़िया हुआ। 125 एकड़ और हम अलग से जमीन दे दिए। आज कितना बढ़िया पढ़ाई होता है। आपको मालूम है NIT हम बनवाए, 14 NIT बना था। तो हमने कहा था भाई 14 को दूसरा NIT बनाए हैं, आइए तो सबसे पुराना में से है तो आप उसको बनाइए, उसको बना दिए NIT। और आपको मालूम है ये जो पटना यूनिवर्सिटी का जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अब NIT बन गया। कितना बढ़िया है इंस्टीट्यूट। आपको मालूम है कि कितने लोग कहते हैं अरे एक बार आपके इंजीनियरिंग कॉलेज, एक बार गवर्नर साहब को लेकर दिखा दीजिए इस इंजीनियरिंग कॉलेज में कितना बढ़िया बना है और कितना अच्छा काम हो रहा है। अभी जरा देख लीजिएगा और कितना बढ़िया पढ़ाई हो रहा है। और कितने लोग हैं, हम लोग जब पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो उस समय संख्या कितनी थी हम लोग की, कुल 500 थी बस हम लोग जब पढ़ते थे। आज आपको मालूम है अब तो हो गया ना 2500 के करीब जी, हाँ 4200 हो गया, अब 4200 हो गया है, हम उसको और बढ़वाने वाले हैं। अब जब हम दूसरा करा दिए हैं तो आप हमारी इच्छा है वो इतना बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा कि जितने पढ़ने वाले पूरे देश में कहीं नहीं है, इतना बड़ा बनेगा। आप ध्यान दीजिए,
से काम हुआ है। और उसके बाद जो बना पटना, जो ये आपका है मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज का कितना बड़ा बनवा रहे हैं, वो भी अलग हो गया। मेडिकल कॉलेज का क्या बनवा रहे हैं आपको मालूम है? 5462 बेड का मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं। आज तक इस देश में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं है, और दुनिया में भी कहीं नहीं। तो इतना बड़ा बन रहा है, उसका एक हिस्सा तैयार है, बहुत तेजी से तैयार करवा रहे हैं और सब तरह का विकास करवा रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। और उसके अलावा हमारा जो पटना यूनिवर्सिटी के जितना कॉलेज और सब कुछ था, सबको न करवाए जी। मगर महिला कॉलेज को हम ज्यादा करके जाते थे, बुलाते रहता था, तो मगर महिला कॉलेज की स्थिति को कैसे सुधार करवाए और कितना पैसा लगवाए। अब 600 छात्राओं के रहने का व्यवस्था किया गया। 7 मंजिला नए छात्रावास का निर्माण कराया गया। आप जानते हैं बिहार नेशनल कॉलेज, नेशनल कॉलेज में नहीं जाते थे, सब जगह न जाते थे, वो तो बैठे तो बिहार नेशनल कॉलेज का भी कितना विस्तार करवाए। हम बराबर जाते रहते थे, समझे? तो नेशनल कॉलेज का भी जब हो गया सरकार में थे तो उसका भी करवा दिए पूरे के तौर पर। तो ये जो उसको कहिए कि डीएम कॉलेज का सब अकादमिक भवन का जीर्णोद्धार और सेमिनार हॉल का निर्माण कराया गया। पहले बहुत कमी थी उसमें, सब कराए। अब पटना विश्वविद्यालय का तो आपको बता ही दिए, इतना पटना विश्वविद्यालय के लिए किए। और साइंस कॉलेज के लिए बोलिए, ऐसा साइंस कॉलेज में ना हमारा पढ़ाई शुरू पास ये तो हम लोग तो यही कह रहे थे कि साइंस कॉलेज को कभी हम भूल सकते हैं। और साइंस कॉलेज को होटलवा में रहते थे, कभी हमको लगेगा जब हम जाते हैं देखते हैं आप लोग को पता है कि जिसमें जो हमको मिला हुआ रूम रहने का, तो उसको देखते रहते हैं कितना बढ़िया रूम है और सब तरह का सुविधा। एक एक चीज जब भी हम इधर से कभी जाते हैं एक एक चीज देखते रहते हैं कितना बढ़िया है। तो इसलिए पटना साइंस कॉलेज के विस्तार के लिए भी उसके एरिया को ठीक किया गया। और आप जानते हैं कि फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी के भवनों का जीर्णोद्धार किया गया। अब उसमें जो पहले आगे का था, उसमें तो होता ही था, सब जगह जाते थे, तो उसका कितना बढ़िया बन गया। तो कभी एक बार आप जरा गवर्नर साहब को दिखवा दीजिए कि कैसा पहले था, कितना बढ़िया हो गया। तो चलिए हम ही आपको दिखा सब कमा हम लोग यहाँ पर हम ही आपको दिखा देंगे। देखिए राज्य सरकार ने कितना काम किया है। तो पटना खुश रहिए, खूब आगे काम करें। देखिए वो हम सब रोज आपको भी करेंगे कि अभी तक तो लोग माने नहीं मेरा बात। पटना यूनिवर्सिटी को नेशनल करने का, तो उसी तरह से आप भी कहिएगा कि सबसे पुराना है, इसको भी बनाओ। और आपको लगे कि और कुछ होना चाहिए, उसको तुरंत स्वीकार करेंगे। अब आज जो डॉक्टर जो भी कहे हैं उसको 2 दिन भी जगह सुन लिए ना। इसको आप जो बोले हैं आज ही हमको करवा
इनका लेकर जो ये चाहते हैं, जो भी पटना यूनिवर्सिटी के लिए और सुविधा इनको चाहिए, आज ही हमको लाइए प्रस्ताव दिया, आगे हम इसको स्वीकृत करवा सब ताकि जितने हमारे बच्चे बच्चियां खूब पढ़े और खूब आगे बढ़े। तो ये हम लोगों की इच्छा है, सब तरह से है और सब तरह से बात कर रहे हैं। तो एक एक जगह पर हम लोगों ने पूरा का पूरा काम कर दिया है और सब कुछ अच्छा है। और हम तो यही चाहेंगे कि हर तरह से, और हम लोग तो पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में जब आज के प्रधानमंत्री जी आए थे तो उनसे भी अनुरोध किए थे 2017 कि भाई इसको स्वीकार करिए, तो उस समय तो वो नहीं किए स्वीकार। तब इसलिए आपको सब जगह घुमाएंगे कि फिर रिकमेंड आप करिएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। जब गवर्नर साहब रिकमेंड करेंगे तो कितना बढ़िया होगा। तो ये हम आपको कहेंगे कि हम लोग तो सब चीज चाहते हैं, तो इसलिए जितनी भी राशि की आवश्यकता है हम तो आपको बता दिए उपलब्ध कराएंगे। और इसको जो भी मिल जाए, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग तो हमारी शुरू से है, हम सब दिन कहते रहेंगे इसके लिए। अरे नहीं चलेगा, बोलिए तो 7वां विश्वविद्यालय। अब आप लोग तो सोचिए ना, हम लोग तो बिहार में जन्म लिए, बिहार के रहने वाले, 7वां था। आप जरा बताइए देश में कितना विश्वविद्यालय, 7वां वाले को भी अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनाया जाए तो ठीक नहीं है। इसको भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये हमारी इच्छा है। लेकिन यहाँ के विकास के लिए जो हमने आपको कह दिया, अभी जो मान लीजिए वो भी, और बाकी सब तरह का जो भी चीज हो, एक एक चीज के लिए हम लोग करेंगे। और आप सब लोगों से आग्रह करेंगे, जितने प्रोफेसर टीचर हैं सबसे हम आग्रह करेंगे कि बच्चे बच्चियों को खूब ठीक से पढ़ाइएगा। और जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं उनको कहेंगे कि तुम पढ़ो भी और खेलो कूदो भी। एक बात हम और करेंगे, जरा गंगा नदी के किनारे भी ज्यादा करके पढ़ते थे और दिन भर पढ़ने के बाद हम सीधे गंगा नदी के किनारे जाते। आप कितना बढ़िया हम बना दिए। लोग कहेंगे कि सब जरा पढ़ो लिखो और खेल कूद को भी करो। है बात, खेल कूद वाले लड़के लड़कियों के लिए उसमें कमी नहीं होना। और भी कोई जरूरत पड़े उन लोगों के खेल कूद के लिए वो भी कहिएगा, उसके लिए भी उनको और सुविधा दे देंगे ताकि पढ़े भी कूदे भी। और उसके अलावे जरा गंगा नदी के किनारे जा करके ये धरती खत्म हो जाएगा लेकिन वो तो रहेगा ही जी। तो हमेशा दर्शन करते रहना, यही आग्रह करेंगे। तब मानते हो ना, देखोगे ना, यही हमारा आग्रह है। और बाकी इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए हम लोग हर तरह से काम करेंगे। और जब तक हम जीवित हैं भाई, हमारा तो पटना विश्वविद्यालय से लगाव। हमारे साथ जो पढ़े तो हम लोग पहला आए, तो हमारे जितने साथी थे अलग अलग कॉलेज में गए, तो हम एक जगह जाते थे। और जब तुम मालूम है जेपी मूवमेंट हुआ और जेपी ने कहा था कि भाई 1 साल तक पढ़ाई बंद करो। आप जानते हैं उसके 2 महीना के बाद फिर कहीं कहीं जाने लगा, तो उनकी इच्छा थी कुछ नहीं, तो फिर हम ही जाके सब जगह घूमे। और उसमें जो वाइस चांसलर है उनके सामने भी हम बात की कि क्या बात है। और अंत में आप जानते हैं एक भी लड़का, एक भी स्टूडेंट 1 साल तक नहीं पढ़ा। और उनको भी, जेपी को भी बड़ी खुशी हुई कि हम धूमधाम करके फिर करवा दिए। तो उस समय से हमको और मानने लगे, बहुत करने लगे। तो हम कहीं पटना यूनिवर्सिटी को बुला लगा नहीं। हम लोग जो आंदोलन किए जेपी मूवमेंट, तो उसको कभी भुला नहीं सकते हो। हमें वो याद कराएंगे तुम कि जरा बाकी पढ़ो। लेकिन जो जेपी के नेतृत्व में यहाँ के पटना यूनिवर्सिटी से ही स्टूडेंट ने शुरू कराया,
बिहार में हुआ अब पूरे देश में हुआ। इसलिए पटना यूनिवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है जेपी मूवमेंट का, इसलिए याद रखिएगा जेपी यही ना पढ़े थी, इस चीज को भूलना मत। पुराना आजादी की बात को भी याद रखना और जो जेपी मूवमेंट हुआ उसको भी याद रखना है और पढ़ना ठीक से। अब आपस में झगड़ा मत करना, सब प्रेम का भाव रखना, यही हमारा सबसे आग्रह है। और फिर आपके बीच जब आते हैं आप आज आए, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और गवर्नर साहब से आग्रह करिए कि आप क्या इसका मंजूर है आप बता बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वहां भी हेलो, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम सभी आह्लादित हैं कि पटना विश्वविद्यालय परिसर में बिहार के महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय परम श्रद्धेय श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी का शुभागमन हुआ। महोदय, गंगा तट पर ज्ञान की स्थली के ऐतिहासिक वीर सीमेंट हाउस में आपके पधारने से हम सभी धन्य हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर सादर आग्रह है कि आप हम सबों को संबोधित करने की कृपा करेंगे। शिक्षक दिवस के आज के बहुत ही शुभ अवसर पर यहां उपस्थित सभी शिक्षक वर्ग और जो उपस्थित नहीं है ऐसे हमारे प्रदेश के सभी स्तर के शिक्षक बहनों और भाइयों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप ही के कारण हम आज यहां एक कार्यक्रम मना रहे हैं। आप ही के कारण हम यहां आपके सामने सम्मुख खड़ा होकर भाषण कर रहे हैं। इतना बहुत बड़ा महत्व शिक्षक का है। शिक्षक ने अगर हमको शिक्षा नहीं दी होती तो हम कहीं के नहीं होते। इस सोच को हम सबके मन में जो है, इसी सोच को उजागर करने का आज का दिवस है और इसीलिए आज के इस शिक्षक दिवस पर हम सब उपस्थित हैं और ऐसे बहुत ही अच्छे अवसर पर, शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित हैं, जिनका हमने अभी अभी उद्बोधन सुना और अपने बिहार प्रदेश के पिछले अनेक वर्षों से रहे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी, प्रति कुलपति अजय कुमार सिंह जी, कुल सचिव खगेंद्र कुमार जी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ जी, बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के डायरेक्टर श्री कार्तिकेय धन जी, यहां उपस्थित सभी
मान्यवर, मंच पर उपस्थित अन्य सभी मान्यवर, सभागार में बैठे हुए सभी मान्यवर, सभी शिक्षक बहनों और भाइयों, जैसे कि हम सबको पता है और हमको सबने बताया भी है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर हम आज का शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के बहुत बड़े विचारक थे, चिंतक थे। उनकी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने के बाद पता चलता है कि अपने इस देश की माटी के संबंध में, इस देश की संस्कृति के संबंध में उन्होंने सबके सम्मुख जो विचार रखे हैं वो केवल उनको शिक्षक नहीं बताता। उनका इस दृष्टि से अगर जीवन पढ़ा जाए, देखा जाए, तो हमारे देश के एक दृष्टि से वो मार्गदर्शक थे। जिस काल में राष्ट्रपति थे या उसके पहले उपराष्ट्रपति थे, उसी काल में ऐसी एक व्यक्ति की आवश्यकता थी कि पूरे देश को अपने एक ठीक ढंग से मार्गदर्शन करें और पूरे देश के सामने अपनी पुरातन संस्कृति क्या थी, अपने ऋषियों ने, मुनियों ने जो हमको क्या दिया था, उसका पुनः एक बार जागरण करने की आवश्यकता थी। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बिना दिक्कत, बिना हिचकिचाहट इस विषय को सबके सामने रखा और पूरे विश्व ने भी उनको माना। ऐसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जन्म दिवस पर हम पूरे देश के शिक्षकों का सम्मान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। उन्होंने इस देश के विकास के लिए वैचारिक रूप से जो योगदान दिया है वो किसी को भी कभी भी हम भूल नहीं सकते। इसलिए शिक्षक ने जो भी हमको दिया है वह शिक्षक का जो हमारे लिए देना है उसकी तुलना किसी भी से और हो नहीं सकती। इसलिए उनका योगदान हमेशा के लिए अतुलनीय होता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पटना विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा कि अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री यहां आकर जिस विश्वविद्यालय की वो विद्यार्थी थे, छात्र थे, उन्होंने अपनी सभी वो बातें हम सबके सामने रखी। क्लास खत्म होने के बाद गंगा तट पर कैसे जाते थे, हमें जो होते हैं वो क्लास बंक करके भी जाते थे, ऐसा हो सकता है। मुख्यमंत्री जी मुझे नहीं लगता ऐसा करते होंगे। क्लास उन्होंने कहा, उसको अधोरेखित करने की आवश्यकता है, क्लास खत्म होने के बाद वो बात करते थे। वो स्वयं एक दृष्टि से शिक्षक भी मुख्यमंत्री जी। और पटना विश्वविद्यालय का विस्तार इतना है कि पूरे देश का 7वां विश्वविद्यालय था। और आज हम बहुत ही गर्व से इस विश्वविद्यालय को अपना विश्वविद्यालय मानकर पूरे देश के मानचित्र पर फिर एक बार आने की अपेक्षा कर रहे हैं। इसका कारण ही ये है कि यहाँ के शिक्षकों ने समर्पित भाव से योगदान दिया है। शिक्षकों का यह समर्पण भाव जो होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है। शिक्षक के सामने हम सब झुकते हैं। आज भी जब मैं मेरे गांव में जाता हूं, घर पर जाता हूं, तब अगर मैं जाते समय, अगर चलते समय अगर रास्ते पर मुझे अगर शिक्षक दिखाई देते हैं मेरे,
तो मैं उतरकर उनके सामने जाकर नतमस्तक होता है। उन्हीं के कारण मैं यहां हूं। ऐसे शिक्षक जब हमको मिलते हैं हम भाग्यवान होते हैं, और इसीलिए इस शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। शिक्षक दिवस उनके योगदान का, उनके समर्पण का, उन्होंने जो किया हुआ कर्तृत्व है उसका स्मरण करने के लिए होता है। हम इसको बहुत बार शिक्षक दिन कहते हैं, बहुत ही सही कहते हैं, लेकिन आज बहुत बार हमको देखने को मिलता है, हम देखते हैं कि शिक्षक दीन बन गया है। दीन का शब्द अगर